dear students, how are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami, as you know, and USST teacher. So बेटा, जो हमारा चैप्टर था फ्रांस की क्रांति, फ्रांस रेवोल्यूशन, हमारा जो चैप्टर है उसे हम पढ़ रहे थे। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा फ्रांस एब्लॉयज मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। इसमें क्या हुआ बेटा कि जो फ्रांस सिचुएशन द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। जो फ्रांस की जो स्थिति थी जो आने वाले जो वर्षों में थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बनी रही। जो लुई 16 थे, उन्होंने संविधान पे, जो संविधान बना था नया, उस पर उन्होंने साइन तो कर दिए, लेकिन जो प्रशा के जो राजा था, जो प्रशा का राजा था, उसने क्या किया, प्रशा के राजा से उसकी क्या थी, गुप्त वार्ता भी चल रही थी, है ना। लेकिन जो फ्रांस की में जो भी घटनाएं घट रही थी, जो भी स्थिति वहाँ की थी, जो भी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी, उससे क्या थे, अन्य जो पड़ोसी देश थे वो भी क्या थे, इससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। फिर उन्होंने क्या किया, 1789, तो यहाँ पे लिखा है कि सिंस द समर ऑफ 1789, before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Australia. उन्होंने क्या किया, 1792 में जो नेशनल असेंबली ने क्या किया, प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या करते, उन्होंने युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव भी क्या करते, उन्होंने पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों सेना स्वसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। मतलब आसपास के जो मतलब प्रांत थे, वहाँ से क्या हुआ, जो काफ़ी सारे जो लोग जो है वो सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे। उन्होंने क्या किया, इस युद्ध में यूरोपीय जो राजाओं ने एक कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर क्या था, जो देशभक्ति के जो तराने थे, उनके कवि जो राजे दी लाइट द्वारा रचित मार्शले भी थे। यह गीत क्या था, पहली बार देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम द मार्शले एज दे मार्च इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। द मार्शलेज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। क्या हुआ, वहाँ पे जो तराने जो थे, कवि जो राजेट दी लाइट द्वारा जो रचित मार्शले भी थे। यह गीत पहली बार मार्शलेस के सैनिकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। बाद में क्या है, ये जो सॉन्ग था मार्शले, वो फ्रांस का राष्ट्रगान क्या किया, बन गया। अब फ्रांस का राष्ट्रगान है, मतलब मीन्स अब जो है वहाँ का क्या है, राष्ट्रगान है। The revolutionary was brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. जो क्रांतिकारी जो थी, युद्धों से जनता को क्या कहते हैं, भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। जो भी क्रांतिकारी योद्धा जो थे, उन्हें क्या किया, इससे काफ़ी ज़्यादा क्षति और आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। जो पुरुष थे वहाँ पे, पुरुष के मोर्चों पे चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी, मतलब अगर जो लोग वहाँ पे सेना में भर्ती हो गए थे, सेना में भर्ती होने के बाद जो जितनी भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो सारी क्या थी, वो औरतों के कंधे पर आ गई थी। देश का जो आबादी का क्या था, एक जो बहुत बड़ा हिस्सा था, वो ऐसे लगने लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें है आपका, देखो, एज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्टर ऑफ सोसाइटी। 1790 के संविधान में सिर्फ क्या था, अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार क्या थे, प्राप्त हुए थे। लेकिन जो राजनीतिक जो क्लब में जो अड्डे जमा कर जो सरकारी नीतियाँ और अपनी कार्यों पर बहस करते थे, इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस में भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट
जेकब के नाम पर पड़ा था। इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। क्या था? जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी चीज़ में, इस पूरे टाइम में जो महिलाएं भी बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट करती थी, इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। और उन्होंने क्या कर लिया था, उन्होंने एक अपना क्लब बना लिया था, है ना। एक है ना वुमेन टू हु हैड बीन द एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। उन्होंने भी अपना क्लब बना लिया था। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड। जो सेक्शन 4 है वो इसके बारे में आपको और ज़्यादा इनकी एक्टिविटीज़ और इनके डिमांड्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। उसके बाद क्या हुआ? जैकोबिन क्लब। The member of the Jacobin club belonged mainly to the less prosperous sector of society। जो जैकोबिन जो क्लब था वो क्या था? कम समृद्ध हिस्से से आने वाले जो समाज के जो कम समृद्ध हिस्से से आते थे, मीन्स वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं थे, तो वो क्या थे? कम जो है लेस प्रॉस्पेरस सेक्टर से थे सोसाइटी के, ठीक है। जिसमें इसमें क्या थे? दुकानदार थे, है ना, लिखा हुआ था। इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, artisans such as the shoemakers and pastry cooks, watchmaker, printer, as well as servants and daily wages worker। ये सारे इसमें थे। हिंदी में हम बोले इसे जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, घड़ी साज, छपाई करने वाला और नौकर में दिहाड़ी मजदूरी जो है इसमें शामिल थे। उनका नेता जो था मैक्मिलियंस रॉबिस्पेयर्स था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग में गोदी कामगारों की तरह क्या था वहाँ पे? धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया, है ना। अ लार्ज देयर लीडर वॉर द मैक्सिमिलियन, अ लार्ज group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similarly to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable sector of society, especially nobles who wore knee breeches। इसमें क्या था? कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के क्या किया? फैशन प्लस वर्ग, खास तौर पर जो कि क्या था? घुटनों तक पहने जाता था, और ब्रीचेस जो कि पहनने वाला कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया जाता था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था, है ना। तो बेटा आपको यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। जो आगे का है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको होमवर्क दूंगी। जो आपके ये पैराग्राफ है, जो इसके नीचे जो आपको पिक्चर्स दी गई है, ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। वॉज अ वे ऑफ द, इसलिए जो जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ था बिना घुटने वाला। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थे, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, इन द समर ऑफ 1792, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।